कांग्रेस महापौर पद के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ शास्त्री ब्रिज के समीप स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल नरसिंह मंदिर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का शानदार रुझान देखने को मिल रहा है। शहर विकास के लिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। सब जगह एक सा माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा कि विजयी होने पर वह शहर विकास के लिए कर्मठता और ईमानदारी से 16 घंटे काम करेंगे और शहर को प्रदेश के सर्वोत्तम शहर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत शानदार रुझान है। जो जनसंपर्क के समय मुस्कुराहट दिखती थी, आज वो मुस्कुराहट वोट में तब्दील होती दिख रही है। जब हम लोगों से मिलने जाते थे, ऐसा लग रहा है कि अच्छा आशीर्वाद लोगों से मिल रहा है। बदलाव होना है जबलपुर शहर में, और बदलाव सिर्फ विकास के लिए होना है। और सारी जगह एक सा माहौल है। पूरे शहर में मैं पिपरिया भी होके आया, एक कोने में इस तरफ तिलवारा भी होके आया, ग्वारी घाट भी होके आया, अभी मैं जगदीश मंदिर में हूँ। सब जगह एक सा वातावरण है। ईश्वर की बड़ी कृपा है। ऐसा लगता है कि महापौर के साथ साथ पार्षदों का बहुमत भी जबलपुर शहर की जनता देने का मन बना चुकी है। और हम लोग जो संकल्प है उसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। हम लोग सिर्फ विकास के लिए काम करेंगे, जबलपुर शहर के लिए काम करेंगे। पूरी कर्मठता और ईमानदारी से 16 घंटे रोज काम करेंगे और जबलपुर शहर को सर्वोत्तम शहर मध्य प्रदेश का बनाने के लिए काम करेंगे। ये महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 25 है। इसमें भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी में सीधी टक्कर है और अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा वोटिंग रुक गई थी, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई तो जनता के बीच में जनता भीड़ उमड़ पड़ी और सभी में बूथों के बाहर लाइन लगी है। लेकिन कई लोग बहुत अधिक परेशान हैं कि वोटर लिस्ट जो है उनको वो एक एक एरिया की जो वोटर लिस्ट होती है उसको 3-3 भागों में वितरित किया गया। जब हमने इस विषय में कलेक्टेड में बात की थी कि भाई साहब ये वोटर लिस्ट से हमें पर्ची बांटने में दिक्कत जाएगी, हमें अन्य कार्यों में दिक्कत जाएगी, उनने भी हमको एक कानूनी तर्क बताया कि क्या होता है जब पार्षद प्रत्याशी जब जीतता है और अगर उसको किसी बूथ से कम वोटिंग मिलती है तो वो उस बूथ की ओर ध्यान नहीं देता। वो ये समझता है कि इस बूथ ने हमें वोट नहीं दी थी, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए चुनाव आयोग ने इसके जैसे 8 पन्ने एक भाग के हैं, उनको 4-4 पन्नों में 2 वोटर लिस्ट में कन्वर्ट किया है। जिनको वोटिंग नहीं करने मिल पा रही उन लोगों वो मतदाता बहुत निराश है। लगातार वो प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह उसको वोट डालना मिले और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण बहुत लोग परेशान हैं। बताएं किस तरीके का माहौल है। सुबह बारिश ने थोड़ा सा अड़ंगा भी पैदा किया, उसके बाद अभी क्या स्थिति लग रही है आपको? काफ़ी उत्साहवर्धक है और कांग्रेस महापौर और पार्षद दोनों में हम लोग आ रहे हैं काफ़ी मात्रा में। अभी जैसा कि सुबह से मौसम ने थोड़ा सा करवट ले ली थी, उसको देखते हुए क्या लग रहा था आपको? नहीं, मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ा है इसमें। काफ़ी अच्छा हमारा माहौल और हम जीत रहे हैं। महापौर भी हमारे जीत रहे हैं, हम भी जीत रहे हैं। अभी किस तरीके की वोटर्स के आने की संख्या चल रही है? अभी 45 से 50% करीबन मतदान हो चुका है और मेरे को लग रहा है कि 80% करीबन जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने अपनी पत्नी के साथ होम साइंस कॉलेज में बने मतदान केंद्र में मतदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने कहा कि संविधान के द्वारा हमें समान रूप से मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आवश्यक तौर पर करते हुए प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरल साधना, निश दिन प्रतिपल चलती जाए, राष्ट्र धर्म आराधना, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। आज प्रजातंत्र का उत्सव है। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने प्रत्येक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार दिया। इससे अच्छा समानता का कोई सूत्र नहीं हो सकता। कोई भी हो, उसको वोट एक ही है और वो वोट अमूल्य है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए और इस उत्सव में
सहभागी होना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं कुछ मतदाता उदास और निराश भी नजर आए। कारण यह रहा कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया गया। काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें वोट डालने को नहीं मिला, तो फिर वे निराश होकर वापस अपने घर लौट गए। मतदाताओं का कहना है कि अब तक उनके द्वारा सभी चुनाव में मतदान किया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार उनका नाम वोटर लिस्ट से ही काट दिया गया। हद तो इस बात की हो गई कि इन मतदाताओं के परिवार के कुछ सदस्यों के नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन कुछ के नहीं। ऐसा किसी एक परिवार के साथ नहीं हुआ है। अग्रसेन वार्ड सहित शहर के कई वार्डों में ऐसी स्थिति बनी है, जिसके चलते कई मतदाता इस बार मतदान करने से वंचित रह गए हैं। इस लापरवाही और गलती के लिए उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए आक्रोश जताया है। एमपी एमएलए का वोट देते हैं, इस बार मेरा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। किस क्षेत्र में रहते हैं? मैं विजयनगर में रहता हूँ। तो ये पहली बार ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, ये पहली बार हुआ है। ये कितने लोगों के नाम नहीं है? ये करीब हमारे मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोगों का नाम नहीं है, जो बाहर खड़े हैं। तो आपने इसकी शिकायत या इसके बारे में किसी से बताया? किसी हम बताएं? बीएलओ बोलता है मेरी गलती नहीं है, हमको हमारे पास तो जो नगर निगम से लिस्ट मिला वो हमने डाल दिया। अब आपका लिस्ट नहीं था, आप नगर निगम जाइए। आप ये तो हमें अभी चला है, कब पता नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, पूरे परिवार के साथ आए हैं। पर 5 साल में एक बार वोटिंग का पर्व आता है, सबसे पहले वोट करवाने आए, उसके बाद दूसरे काम। तो चूंकि बारिश भी है थी, तो कोई असर इसका? बारिश है, थोड़ा बहुत तो असर है बारिश का, लेकिन देखा जा रहा है आपके क्षेत्र में कुछ लोगों की वोटिंग में नाम भी नहीं है। तो नहीं है, वो बहुतों का नाम नहीं, हमारी बहू का नाम नहीं था और कईयों का नाम कट गए। इस बार समझ में नहीं आया। इस पर किसकी गलती मानते हैं आप? शासन की गलती है। विधानसभा में नाम है और उसमें पार्षद चुनाव में नाम कट गए। हम लोगों के घर में 4 सदस्य हैं, जिसमें 3 लोगों के नाम कट गए। केवल हमारी बस पर्ची आई है ना। और वार्ड अग्रसेन वार्ड है, सब परेशान है कि पर्ची इसके कारण वोट नहीं डाल पा रहे हैं और अपने अधिकार नहीं वो कर पा रहे हैं। नाम बोलिए।